ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओ वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 63 सूत्र पूरे हुए हैं। 64वां प्रारंभ हो रहा है। गुण साधारण्य श्रुतेश्च, गुण साधारण्य श्रुतेश्च, गुण साधारण्य श्रुतेः च। कहा जा रहा है उद्गीतादि उपासना अंगभूतानां विधीनां गुण साधारण्यम धर्म सामान्यम श्रूयते। वो कहते हैं उद्गीत आदि जो उपासनाएं बताई है पीछे उपनिषदों में, तो उद्गीत आदि उपासनाओं का जो अंग है, उनके जो अंग है, तो उनके अंगभूत जो विधियां हैं, उन अंगभूत विधियों का गुण साधारण्यम अर्थात धर्म सामान्य, वो भी श्रूयते सुना जाता है शास्त्रों में। मतलब क्या साधारणता है, क्या समानता है। साधारण्य का मतलब है समानता है उनमें। तेन इयं त्रयी विद्या वर्तते, उसी परमात्मा के द्वारा ही ये जो त्रयी विद्या है, 3 विद्या है वेद की, त्रयी विद्या कहते हैं उसको। ज्ञान कर्म उपासना के रूप में त्रयी विद्या के नाम से बोला जाता है। ओम इति आश्रावयति, ओम इति शंसति, ओम इति उद्गायति। जब बड़े बड़े याग किए जाते हैं, वहाँ पर जो होता है, अध्वर्यु होता है, उद्गाता होता है और ब्रह्मा होता है, तो ये अपने अपने कर्मों को जब करते हैं, तो आपने छांदोग्य उपनिषद में भी आपने पढ़ा इस बात को। जब वो कोई भी क्रिया करते हैं, स्तुति करते हैं या हव्य देते हैं, तो पहले ओम का उच्चारण करते हैं। हर कार्य के प्रारंभ करने से पहले ओम का उच्चारण करते हैं। भाषा में संस्कृत भाषा का जब प्रयोग करते हैं, जब हम लोग भी संस्कृत में बोलते हैं या हमारे ब्रह्मचारी बोलते हैं, जब हाँ बोलना है, जैसे हाँ जी बोलना है, तो वहाँ पर भी हम लोग ओम बोलते हैं, ओम। और जैसे ही कोई फ़ोन आदि सुनते हैं, वहाँ पर नमस्ते जी बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, तो हम लोग हेलो के जगह पर ओम का उच्चारण करते हैं, ओम। तो हर क्रिया के प्रारंभ में ओम का उच्चारण करने की एक प्रथा चली आ रही है। तो उसी को लेकर के कह रहे ओम इति आश्रावयति। तो ओम इति, ओम ऐसा बोल करके होता जो है वो अपने मंत्रों को बोलता है। आश्रावयति वो सुनाता है या बोलता है। या उद्गाता जो है वो उद्गायति, तो वो दूसरा अलग है। ओम इति आश्रावयति, तो अध्वर्यु होम कर कह करके वो सुनाता है। और ओम इति शंसति, ओम इति शंसति होता जो है ओम ऐसा बोल करके मंत्रों की स्तुति करता है। ओम इति उद्गायति, और जो उद्गाता है वो ओम का उच्चारण करके वो गान करता है, उद्गान करता है, सामगान करता है। तो ऐसे ये तीनों वेदों का बताया। ओम इति श्रावयति ये ऋग्वेद कर्म का प्रतीक है, और ओम इति संसति ये ऋग्वेद ज्ञान का प्रतीक है। ओम इति उद्गायति ये जो है
सामवेद का प्रतीक है। यानी चारों वेदों को संगीता के रूप में देखेंगे तो अलग बात है, यहाँ विद्या की दृष्टि से देख रहे हैं। यानी कर्म विद्या, ओम इति आश्रावयति, ये कर्म विद्या को लेकर के बोला है, जो अध्वर्यु यज्ञों में यागों में प्रयोग करता है। और ओम इति शंसति, ये ज्ञान का प्रतीक है, जो कि होता जो है ऋग्वेद के माध्यम से स्तुति करता है। और ओम इति उद्गायति, ये सामवेद से संबंधित है, उपासना से संबंधित है। तो उद्गाता जो है ओम बोल करके उद्गान करता है, यानी गान विद्या को प्रारंभ करता है। तस्माद् अवांतर कर्म विशेषानामपि स्व आश्रयभूतानाम इव गति स्यात्। तस्मात्, जब त्रयी विद्या के विषय में बोला है तो इसी कारण से अवांतर कर्म विशेषानामपि, जो बाकी कर्म होते हैं, जैसे मुख्य कर्मों को प्रारंभ करते समय ये लोग ओम का उच्चारण करके अपने अपने कर्मों को प्रारंभ करते हैं यागों में, तो उसके साथ में और बचे हुए जो कर्म हैं, भिन्न कर्म हैं, अवांतर कर्म का मतलब जो अलग प्रकार के कर्म हैं, वो जो बचे हुए कर्म हैं उनको भी स्वाश्रय भूतानाम, वो कर्म जिसके आश्रित होते हैं, उसके जो आश्रय हैं, यानी कोई ऋग्वेद के आश्रित होता है कर्म, कोई यजुर्वेद के आश्रित कर्म होता है, कोई सामवेद के आश्रित कर्म होता है, तो अपने अपने आश्रयभूत उन कर्मों को उसी प्रकार से उनकी भी गति उसी प्रकार की होती है, यानी उनका प्रयोग भी उन विद्याओं के अनुरूप ही होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर समानता दिखाया जा रहा है कि ये जो समानता है वो फल की समानता कहिए, ईश्वर एक ही है ये कहिए, या तीनों प्रकार की विद्याओं के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुँचते हैं, तो तीनों विद्याओं का एक ही समान फल है, ये दिखाना चाहते हैं। पहले सूत्रार्थ लिखिएगा। अंग उपासनाओं में, अंग उपासनाओं में अंग उपासनाओं में समुच्चय इसलिए भी मानना उचित है कि अंग उपासनाओं में समुच्चय इसलिए भी मानना उचित है कि अंग उपासनाओं में समुच्चय इसलिए भी मानना उचित है कि गुण कर्म के अंग, गुण कर्म के अंग उपासना में, गुण कर्म के अंग उपासना में गुण कर्म के अंग मतलब गुण अर्थात यहाँ पर गुण से कर्म ले रहे हैं, तो गुण अर्थात कर्म के अंग उपासना में, कर्म के अंग उपासना में, यहाँ गुण का अर्थ है कर्म, तो गुण अर्थात कर्म के अंग उपासना में ओम का सब कर्मों में समान रूप से होना, गुण अर्थात कर्म के अंग उपासना में ओम का सब कर्मों में समान रूप से होना, श्रुति बतलाती है, श्रुति बतलाती है। श्रुति बतलाती है। अंग उपासनाओं में समुच्चय इसलिए भी मानना उचित है कि गुण अर्थात कर्म के अंग उपासना में ओम का सब कर्मों में समान रूप से होना श्रुति बतलाती है। तो अंग उपासनाओं में समुच्चय इसलिए होता है, समुच्चय का मतलब है जोड़ना,
क्योंकि एकांग उपासना नहीं होती है ना, सभी अंगों की उपासना, सभी अंगों को जोड़ करके उपासना करनी होती है। तो इसलिए अंग उपासना में समुच्चय करना होता है, क्योंकि कर्म के अंग उपासना में ओम का जब प्रयोग किया जाता है तो सभी कर्मों में ओम का समान रूप से प्रयोग होता है, ये श्रुति भी कह रही है। तो ओम का सब कर्मों में समान रूप से प्रयोग हो रहा है, अर्थात उसी ओम के ही वो सारे अंग है। यदि हम समुच्चय नहीं करते हैं तो एकांगी उपासना हो जाएगी, ये इसका अभिप्राय है। अब एक अलग बात कही जा रही है, क्या उपासना जब हम करते हैं तो उस उपासना में ये जो कर्म होता है, जो हम शुभ कर्म करते हैं, उन कर्मों को भी जोड़ना चाहिए क्या? जो भी कर्म हम करते हैं, जो शरीर से कर्म करते हैं, वाणी से कर्म करते हैं, इस तरह का जो भी कर्म करते हैं, तो क्या कर्मों को भी उपासना में जोड़ना चाहिए? ये अलग प्रकार, एक तो उपासना कर्म का मतलब है जो ध्यान के रूप में हम करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो हम शारीरिक कर्म करते हैं, वाचनिक कर्म करते हैं, अलग अलग विषयों को लेकर, क्या उनको भी इस उपासना में जोड़ना चाहिए? ये एक प्रसंग आ रहा है। तो कहते हैं ना स्वामी, जैसे मंत्र करते हैं, जैसे हम गायत्री मंत्र किया तो लास्ट में ओम बोल सकते हैं? कैसे? जैसे विश्वानि देव संतुरितानि परासु यद्बदम तन्ने आत्म किया तो ओम नहीं, बाद में क्यों बोलना है ओम, पहले ही बोलते हैं। जी ठीक है जी। नवा तत्सह सहभावा श्रुते, नवा तत्सहभाव अश्रुते। कहते च अर्थे वाकारः, ये जो सूत्र में वा है ये च के अर्थ में, अर्थात और को बताने के लिए। न च आश्रितानां प्रत्ययानां आश्रयत्व समुच्चय। कहते हैं न च आश्रितानां प्रत्ययानां, कहते हैं आश्रित उपासनाओं में आश्रयत्व समुच्चय, न आश्रय का समुच्चय नहीं किया जा सकता। अर्थात जहाँ उपासना हो रही है उस उपासना में जिनको हम कर्म के रूप में देखते हैं, उन कर्मों को, आश्रयों को वहाँ पर नहीं जोड़ना चाहिए। कर्म भी तत्सहभावस्य श्रवण अभावात्, कर्मों के साथ उपासनाओं को जोड़ने का श्रवण शास्त्र में न होने से, यानी कर्मों के साथ में उपासनाओं को जोड़ने का श्रवण या कहीं वर्णन किया हो शास्त्र में, ऐसा न होने से। श्रुति कृत्वार्थानाम अंगभूतानाम उद्गीतादीनां कर्म भी प्रयोगम सहभावम दर्शयति, नहीं तद आश्रितानाम उपासना विधिनाम। कहते श्रुति जो है कृत्वार्थानाम अंगभूतानाम, जहाँ यज्ञों में जो अंगभूत उद्गीत आदि कर्म हैं, उद्गीत को लेकर के जो कर्म किए जाते हैं यज्ञों में, उन उद्गीत आदि कर्मों का प्रयोग तो वहाँ पर देखा जाता है, उनका सहभाव वहाँ पर दिखाता है, नहीं तद आश्रितानाम उपासना विधिनाम। तो उस कर्म के साथ जो आश्रित उपासना विधियाँ हैं तो वहाँ उपासनाओं को नहीं जोड़ सकते। जहाँ कर्म हो रहे हैं, जैसे यज्ञों में आहुति प्रदान की जाती है, हव्य दी जाती है, तो वहाँ पर यज्ञों के प्रसंग में वहाँ कर्म प्रदान होता है ना, कर्म, वहाँ उपासना नहीं होती है। तो इसलिए कह रहे हैं वहाँ पर कर्मों की विधि जहाँ पर हो रही हो, कर्म प्रदान यज्ञ में, वहाँ उसके आश्रित उपासनाओं को नहीं जोड़ सकते। एतेन समाहार गुण साधारण्य श्रुति कथनस्य समाधानम विज्ञेयम्। तो कहते हैं एतेन, इसके आधार पर, समाहार गुण साधारण्य श्रुति कथनस्य, जो 63वें सूत्र में जो बात कही है, तो उस समाहार गुण साधारण्य श्रुति के कथन का समाधान भी हो गया है। अर्थात जहाँ 63वें सूत्र में कमी को पूरा करने के लिए वहाँ पर उस ब्रह्मा जो है वहाँ पर दोबारा उसको दोहराता है, उसका उच्चारण ठीक करता है,
उसको यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए। अर्थात जहाँ क्रिया प्रधान यज्ञ होते हैं वहाँ उपासना को नहीं जोड़ना चाहिए, इसका ही अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिए। कर्म और उपासना के सहभाव को, कर्म और उपासना के सहभाव को, अर्थात कर्म और उपासना को एक साथ जोड़ने को श्रुति न, आप ऐसे लिखिएगा, कर्म और उपासना के सहभाव को, कर्म और उपासना के सहभाव को, या को के जगह की कर दीजिएगा, ठीक है। कर्म और उपासना के सहभाव की श्रुति ना होने से, ऐसा है। कर्म और उपासना के सहभाव की श्रुति ना होने से, कर्म और उपासना के सहभाव की श्रुति ना होने से कर्म का समुच्चय नहीं होना चाहिए। कर्म और उपासना के सहभाव की श्रुति ना होने से कर्म का समुच्चय नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो एक सूत्र इस पाद का बचा हुआ है, दर्शनाच्चा। इसी बात को देखा जाता है, यानी सहभाव नहीं है। कर्म और उपासना के सहभाव की श्रुति ना होने से ये जो बोला है, श्रुति तो नहीं बताया, तो उस श्रुति को अगले सूत्र में बताया दर्शनाच्चा। शास्त्रों में वो श्रुति दिखाई देती है। इत्थम असहभावः आश्रितानाम आश्रयवत दृश्यते। तो कहते हैं इत्थम सहभाव, इस प्रकार से ये जो सहभाव है, सहभाव का मतलब एक साथ होना, आश्रितानाम, किसका एक साथ होना? आश्रितानाम, आश्रितों का, और आश्रयवत, आश्रय के समान, दृश्यते, देखा जाता है। श्रुतो, श्रुति में, जैसे किसका आश्रय होता है और कौन आश्रय देने वाला होता है, कौन आश्रित होता है, इसका शास्त्र दर्शाता है। उदाहरण दिया, एवं विद्धि एवं विद्धा वै ब्रह्मा यज्ञम यजमानम सर्वान् च ऋत्विजो अभिरक्षति। एवं विद्धा वै ब्रह्मा यज्ञम यजमानम सर्वांश्च ऋत्विजः अभिरक्षति। ये छांदोग्य उपनिषद का है। एवं विद्धा, इस प्रकार जानने वाला, जो ब्रह्म जो है, ब्रह्मा जो बनता है, जो ब्रह्मा बनता है बड़े बड़े यागों में, वहाँ ब्रह्मा जो है एवं विद्या, उस पूरे यज्ञ की प्रक्रिया को अच्छी तरह समझने वाला होता है कि एवं विद्या, ऐसा जानने वाला, वही निश्चित रूप से जो ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा यज्ञम यजमानम च, यज्ञ को और यजमान को, यज्ञ किस प्रकार होता है और यजमान कौन होता है उस यज्ञ का, इस प्रकार सर्वान, सभी चीज़ों को, और ऋत्विजः, और ऋत्विजों को अभिरक्षति, रक्षा करता है। क्योंकि वो सभी को जानता है कि कहाँ यज्ञ में क्या प्रक्रिया होती है और उसमें कहाँ त्रुटि हो सकती, अगर कोई त्रुटि करता है, और यजमान क्या होता है, उसके क्या कर्तव्य होते हैं, यजमान को कितना पढ़ा लिखा होना होता है अलग अलग यज्ञों को करने के लिए, वो सबको जानता है। इसलिए सर्वान, उन सबको, यज्ञ को, यजमान को और ऋत्विजों को, सबकी वो रक्षा करता है, सबका देखभाल करता है। ब्रह्मा का यही कर्तव्य होता है, वो ऋत्विकों की रक्षा करता है, यज्ञ की रक्षा करता है, यजमान की रक्षा करता है, कोई अनहोनी नहीं होने देता है। यानी यज्ञ जो है निर्विघ्न रूप से, यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके, इसका उत्तरदायित्व ब्रह्मा का होता है। तो इसलिए बोला है कि वो जो ब्रह्मा है वो सबकी रक्षा करता है। यद आश्रितानाम अपि प्रत्ययानाम आश्रयवत सहभाव समुच्चय उपसंहारो वो स्यात्। जैसे यज्ञ कर्म में, यागों के करने में जिस प्रकार से
जिस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है सबकी रक्षा करता है, सबको जोड़ करके चलता है, यदि आश्रितानामपि इसी प्रकार से माता सत्यवती जी आई हुई हैं, हाँ जी, माता सत्यवती जी रोहतक से। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? आप देर से आकर के ऐसा मत करिएगा, आप विलंब से आकर के मत जुड़िएगा। अगर समय पर आते हैं तो जुड़ सकते, नहीं तो सबको व्यवधान होता है। बार बार आप अपना रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आवाज़ के कारण से क्लास में व्यवधान होता है। समय से पहले आके जुड़िए, और किसी कारण से नहीं आ पाए तो बाद में रिकॉर्डिंग सुनिएगा, ये व्यवस्था ठीक रहेगी। नहीं तो बीच बीच में सब लोग अभी 20 मिनट हो गया, इसके बाद भी आप भेजोगे और बार बार आवाज़ आती रहेगी तो वो उचित नहीं है। आपको एडमिट करने के लिए जो दूसरे लोग बैठे हैं वो पढ़ेंगे या आपको एडमिट करेंगे, तो इसलिए आप ऐसा काम मत करिएगा, समय पर आइएगा। तो कहा जा रहा है यहाँ पर, जिस प्रकार से यज्ञ में सबको जोड़ करके चलते हैं, ऐसे यद आश्रितानामपि प्रत्ययानाम, जो इन कर्मों के आश्रित जो उपासनाएं हैं उनका भी सहभाव, उनको भी जोड़ने का यदि होता, उनका भी समुच्चय करना होता, उनका उपसंहार करना होता, तद एकेन ब्रह्मणा न अन्य ऋत्विजा संरक्ष्यास्यु। तो फिर यदि जोड़ने की बात होती तो ब्रह्मा के द्वारा फिर उन सब की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो सब कुछ यानी सभी मुख्य है तो सब अपनी अपनी रक्षा करते। जैसे उपासना जो है, सभी उपासनाएं जो है, जितनी भी उपासनाएं, आप दहर नाम से उपासना करो, आप आकाश नाम से उपासना करो, आप शांडिल्य उपासना करो, उनका समुच्चय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबका फल एक ही है। वो स्वतंत्र केवल दहर नाम से अगर उपासना करेंगे तो वही उपलब्धि होगी जो शांडिल्य विद्या को लेकर के जो उपासना करेगा। तो जितनी भी अलग अलग उपासना हैं, वो प्रक्रियाएं अलग अलग है, लेकिन सबका फल एक ही परमात्मा का दर्शन है, साक्षात्कार है। तो इसलिए वहाँ समुच्चय करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा पीछे बोला था। अगर समुच्चय कहाँ होता है? जहाँ एकांगी उपासना होती है वहाँ समुच्चय होता है। एकांगी का मतलब अभी बोला था ना कि उपासना के अलग अलग अंग होते हैं, जैसे मूर्धा मान करके या उदर मान करके या पाँव मान करके या बस्ती मान करके जो उपासना कर रहे हैं, तो वहाँ वो एक एक अंग अलग अलग है, तो उनको तो जोड़ सकते अंगोपासना में। लेकिन जो उपासना परिपूर्ण है तो वो सब परिपूर्ण है, अलग अलग उपासनाएं, उनको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सबका समान फल है, ये बोला था। तो यहाँ पर कहा है यदि कर्मों के साथ इस उपासना को जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्म का अलग फल है, उपासना का अलग फल है, दोनों एक साथ जुड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बोला है यदि जोड़ने से उसका कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि सभी स्वतंत्र है, कर्म का भी वही फल है, उपासना के वही फल है, तो फिर तो वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने के कारण से सब अपनी अपनी रक्षा कर सकते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ वो स्वतंत्र नहीं है, इसलिए उनको सबको लेकर के ब्रह्मा जी जो है उसकी रक्षा करता है। अगर ब्रह्मा जी रक्षा नहीं करता वहाँ पर, वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते वहाँ पर, फिर उनके ऊपर एक ब्रह्मा बैठा नहीं रहता। अगर सभी मुख्य होता लोग, जो ऋत्विक लोग सारे मुख्य होते हैं, तो अपनी अपनी रक्षा करेंगे, अपनी त्रुटियों को स्वयं सुधार करेंगे।
पर वहाँ ऐसा नहीं होता है, वो पराश्रित होते हैं, वो ब्रह्म के आश्रित होते हैं, वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो यज्ञ में तो ये प्रक्रिया चल सकती, उपासना में नहीं चल सकती है। अगर ये सब स्वतंत्र होते तो अपनी रक्षा करते, स्वतंत्र नहीं है, इसलिए यहाँ कर्म और उपासना को साथ में जोड़ नहीं सकते, ये बात कही जा रही है। तो कह रहे हैं यद आश्रितानामपि प्रत्ययानाम आश्रयवत् सहभावा, ये जो आश्रित जो उपासना है वो आश्रय के समान, यज्ञों के समान लेकर के इसको सहभाव माने, अर्थात इसका समुच्चय करे, इनका उपसंहार करें, तो तद एकेन ब्रह्मणा न अन्य ऋत्विजा संरक्षः स्यु, फिर एक ब्रह्मा के द्वारा बाकी ऋत्विकों की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती वहाँ पर। समुच्चये सहभावे उपसंहारे वा सर्वे ही समाना संपद्येरन, जहाँ समुच्चय होता है, जहाँ उपसंहार होता है, वहाँ सभी अपने आप में प्रमुख होते हैं, वहाँ गौण मुख्य नहीं होता है। वहाँ पर जहाँ समुच्चय करने की बात आई है, जहाँ वित्यार करने की बात कही, वो सब अपने आप में परिपूर्ण है, वहाँ मुख्य और गौण की कोई बात ही नहीं थी, जबकि मुख्य और गौण का तो खंडन किया था वहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर कर्म और उपासना का समुच्चय नहीं हो सकता, ये बात यहाँ पर शास्त्र के अनुसार समझाया इन्होंने। दर्शनाच्च सूत्रार्थ लिखिएगा। एक जानकार ब्रह्मा के द्वारा 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 सब ऋत्विज आदि की रक्षा का, एक जानकार ब्रह्मा के द्वारा सब ऋत्विज आदि की रक्षा, सब ऋत्विज आदि की रक्षा का निर्देश देखा जाने से, एक जानकार ब्रह्मा के द्वारा सब ऋत्विज आदि की रक्षा का शास्त्र में निर्देश देखा जाने से, एक जानकार ब्रह्मा के द्वारा सब ऋत्विज आदि की रक्षा का शास्त्र में निर्देश देखा जाने से, शास्त्र निर्देश देखा जाने से कर्म का समुच्चय नहीं होता है, कर्म का समुच्चय नहीं होता है ऐसा पता लगता है। हाँ जी, एक जानकार ब्रह्मा के द्वारा सब ऋत्विज आदि की रक्षा का शास्त्र निर्देश देखा जाने से कर्म का समुच्चय नहीं होता है ऐसा पता लगता है। स्वामी जी प्लीज कर्म का समुच्चय नहीं समझ आया, समझा दीजिए। ऐसा है कि जब हम उपासना करते हैं, जैसे उपासना में हम
दूसरे कर्म नहीं कर सकते ना। यज्ञ में जैसे कर्म होते हैं तो यज्ञ में बैठ कर के हम उपासना करने लगेंगे तो जो यज्ञ हम करते हैं क्रिया रूप होता है ना। यज्ञ में शारीरिक क्रिया प्रधान यज्ञ होता है और वहाँ पर हम उपासना नहीं करते हैं, वहाँ क्रिया प्रदान होने से क्रिया ही करते हैं। तो उस क्रिया के साथ में हम उपासना नहीं कर सकते। उपासना के लिए अलग हमको बैठ कर के करना होता है। उपासना के साथ जोड़ कर के क्रिया नहीं कर सकते। जैसे कोई कहे आंख बंद करके बैठ के और यज्ञ करे, और आंख क्यों बंद करें? नहीं जी मैं परमात्मा का ध्यान करते हुए यज्ञ करूँगा, नहीं कर पाएगा ना। तो जहाँ क्रिया प्रधान यज्ञ होते हैं वहाँ हम उपासना को वहाँ पर नहीं जोड़ सकते। तो इसलिए कर्म के साथ उपासना का समुच्चय नहीं है, ये इसका अभिप्राय। जी ठीक है, समझ आ गया, धन्यवाद जी। स्वामी जी 63 सूत्र का सूत्रार्थ आप बता दिए थे? हाँ जी, हाँ जी। कमी को पूरा करने से अंग उपासना में यथा आश्रय पहले बंद करिए अपना माइक को। जी बता दिया था जी। अब किसी का प्रेम जी का क्या प्रश्न है? स्वामी जी जी दो जगह मेरे को थोड़ा सा कमी लग रही है मेरे में जी। जो 63वां सूत्र है उसमें आपने लिखवाया या मैंने गलत लिखा, कमी को पूरा करने से अंग उपासनाओं में यथा आश्रय भाव का पता लगता है। जी ये समझ नहीं आई मुझे ऐसे लगा कि मैंने शायद कम लिखा है इसे। नहीं, इतना ही लिखवाया था। सूत्रार्थ इतना ही है कि तो फिर मुझे समझ नहीं आई कमी किस चीज की। कमी का मतलब है जो बड़े बड़े याग करते हैं वहाँ पर अलग अलग ऋत्विक होते हैं, अलग अलग पुरोहित होते हैं। वो जो भी उनके कर्म होते हैं उन कर्मों को करते हुए कोई त्रुटि कर देते हैं वो लोग। चाहे होता से त्रुटि हो रही है या उद्गाता से त्रुटि हो रही है या अध्वर्यु से त्रुटि हो रही है, तो उन त्रुटियों की कमी को पूरा ब्रह्मा करता है। तो इसलिए कहा कि कमी को पूरा करने से अंग उपासना में यथा आश्रय भाव का पता लगता है। अर्थात उसका आश्रय कोई है जिसको पूरा करने के लिए वो बैठा हुआ है। यानी वो सारे अंग उपासना है ना, वहाँ पर सारे सभी अंग है। ऋत्विक एक विभाग को संभालता है, अध्वर्य एक विभाग को संभालता है, उद्गाता एक विभाग को संभालता है। तो उन सबको संभालने वाला ब्रह्मा जी है। तो इसलिए वो एक ही कर्म माना जाता है, सबके अलग अलग कर्म नहीं है वहाँ पर। तो अगर वो अलग अलग लोग कहीं पर भी कोई त्रुटि करते हैं तो उस त्रुटि को पूरा करके उस यज्ञ को निर्विघ्नता से संपन्न करता है, यही पता लगता है वहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पता लग गया जी, धन्यवाद जी। और 65 वाले में जी कर्म और उपासना को एक साथ जोड़ने के सहभाव की श्रुति ना होने से, आगे मैं लिख नहीं पाया शायद। यानी श्रुति ना होने से इसका कर्म का समुच्चय नहीं होना चाहिए। कर्म का समुच्चय नहीं होना चाहिए। ना होने से के बाद कर्म का समुच्चय नहीं होना चाहिए। हाँ जी, कर्म का समुच्चय नहीं होना चाहिए। इसको भी थोड़ा समझा दीजिए कैसे कर्म का यही वाली बात है। अभी मैंने जो मधु जी को समझाया था कि कोई व्यक्ति याग कर रहा है, बड़े याग, कोई भी याग, या तो आप याग को छोड़िए अग्निहोत्र ही कर रहे हो आप, दैनिक अग्निहोत्र, उसको करते हुए आहुतियाँ देते हुए उपासना थोड़ा कर सकते हैं आप। तो कर्म कर रहे हो ना, तो क्रिया प्रदान यज्ञ है, तो वहाँ कर्म कर लीजिएगा, वो कर्म माना जाएगा। वहाँ उसके साथ में, उस कर्म के साथ उपासना को नहीं जोड़ सकते। अर्थात उपासना करते हुए आप क्रिया नहीं कर सकते। ठीक जी। ये तो आपने लिखवा दिया, कर्म और उपासना के सहभाव की श्रुति ना होने से। जी है जी, हो गया जी। जी जी, ना होने से। हाँ जी, धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब सभी लोग समझ लीजिएगा। एक सामान्य बात मैं बता रहा हूँ कि उपासना जब की जाती है वहाँ पर हम
सारी इंद्रियों को रोकते हैं। उपासना जब हम करते हैं तो 10 इंद्रियों को रोकते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, वहाँ प्रत्याहार करना पड़ता है। जो योग के 8 अंगों में 5वां अंग जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार का मतलब है 10 इंद्रियों को मन के अनुरूप बनाना। जैसे मन शांत होता है, अलग अलग वृत्तियों से रहित होता है मन, सभी विचारों से मुक्त होता है मन, जैसे मन सभी विचारों से मुक्त होकर के केवल परमात्मा में संलग्न होता है, तो मन के समान ही इंद्रियों को बनाना होता है। अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा करके मन के अनुरूप इंद्रियों को बना दिया जाता है, उसी का नाम प्रत्याहार है। तो जब इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटा दिया है, ज्ञानेंद्रियों को, और कर्मेंद्रियों को कर्मों से हटा दिया है, फिर वह क्रिया कैसे करेंगे हम? ये उपासना की बात हो रही है। तो इसलिए जब उपासना करो तो उपासना ही होगी, और जब यज्ञ करोगे तो वो यज्ञ ही होगा। उस यज्ञ के साथ उपासना को नहीं जोड़ सकते। ये अब आपको पकड़ में आ गया होगा। स्वामी जी, ये तो पकड़ में आई, बात समझ आ गई है, लेकिन ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र तो दिए हैं, तो उसका तो मतलब ईश्वर की स्तुति और उपासना। वो यज्ञ का अंग थोड़ा है, वो यज्ञ से पहले करते हैं हम। अच्छा, हाँ जी, वो यज्ञ का भाग नहीं है, वो यज्ञ में नहीं आता है। अग्निहोत्र का भाग अंग नहीं है ना वो तो परमात्मा ने उस अग्निहोत्र को करने से पहले भगवान की स्तुति करने की बात कही है। वो ईश्वर स्तुति उपासना ही है, पर वो यज्ञ का अंग नहीं मानते, उस यज्ञ से पहले की क्रिया है वो। जी ठीक है, धन्यवाद। जी जी जी, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न होता पूछ सकते हैं। पाठ पूरा हो गया, अब प्रश्नोत्तर आप कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? चतुर्थ पादः, आगे बढ़ते हैं। तो अब एक प्रसंग प्रारंभ किया जा रहा है, क्योंकि नया पाद है। पुरुषार्थो अतः शब्दादिति बादरायण। पूर्वपादे प्रकृतायाः उपासना विद्यायाः पुरुषस्य अर्थः आत्मनः सार्थकत्वम् अत्यंत पुरुषार्थो मोक्षो वा संपद्यते। ये जो तीसरे पाद में जो उपासना बताई है, उस उपासना करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा व्यक्ति को। तो कह रहे हैं पूर्व पाद में, अर्थात तीसरे पाद में, प्रकृताया, जो प्रकरण में आई हुई जो उपासना विद्या है, उस उपासना विद्या का पुरुषस्य अर्थ, पुरुष के प्रयोजन के लिए, पुरुषस्य अर्थ का मतलब है पुरुष आत्मा के प्रयोजन के लिए, आत्मना सार्थकत्वम, आत्मा का सार्थकत्व हो जाए, उसके लिए अत्यंत पुरुषार्थ, हम लोग अत्यंत पुरुषार्थ करते हैं उपासना में, और उस अत्यंत पुरुषार्थ से मोक्षो वा संपद्यते, मोक्ष उत्पन्न होता है, यानी मोक्ष मिल जाता है जब हम अत्यंत पुरुषार्थ करके उपासना करते हैं। अब अत्यंत पुरुषार्थ क्या होता है वो आपको समझना होगा। अत्यंत पुरुषार्थ ये होता है इंद्रियों को रोकना, ये अत्यंत पुरुषार्थ है जी। इंद्रियों को विषयों से हटाना है, रूप रस गंध स्पर्श शब्दादि से विषयों को हटाना है। जब उपासना हो रही होती है, हम पांचों ज्ञानेंद्रियों को विषयों में नहीं लगा सकते, ये बहुत बड़ा मेहनत का काम है। ऐसे ही जो कर्मेंद्रियां हैं उनसे कर्म नहीं करवा सकते, हिलना डुलना खुजलना खांसना गटकना ये सब क्रियाएं बंद करने होंगे, और हाथ हिलाना पाँव हिलाना शरीर को हिलाना चलना फिरना सब बंद हो जाएंगे, यानी सारे कर्म बंद कर्मेंद्रियों से। तो ये भी पुरुषार्थ है। प्राणायाम करना पुरुषार्थ है, और यम का पालन करना, सत्य अहिंसा आदि का पालन करना, ये भी पुरुषार्थ है। तो ये सब उपासना के माध्यम से जब व्यक्ति अत्यंत पुरुषार्थ करता है तो मोक्षो संपद्यते, मोक्ष उत्पन्न होता है। कुतः एवं उच्यते, ये कैसे आप कह सकते हो कि उपासना के माध्यम से जब मनुष्य अत्यंत पुरुषार्थ करता है तो उसको मुक्ति मिलती है, मोक्ष प्राप्त होता है?
कुतः एवं उच्यते, ये कैसे आप कह सकते हो? तो कहा शब्दात शास्त्र वचनात् स्पष्टते, शास्त्र स्वयं कहता है, शास्त्र के वचन से ये बात स्वयं सिद्ध होती है। इति बादरायण, ऐसा बादरायण आचार्य यानी वेद व्यास मानते हैं। तदित्थम बादरायणो व्यासो मन्यते, वह इस प्रकार बादरायण नामक वेद व्यास जो है वो इस बात को मानते हैं कि उपासना विद्या को अपना करके जब अत्यंत पुरुषार्थ व्यक्ति करता है तो उसको मोक्ष होता है। अब शास्त्र क्या कहता है तो उसका कह रहे हैं, शास्त्र वचनम तावत यद ब्रह्मोपासनेन पुरुषार्थ फलम द्योतयति। शास्त्र का वचन जो है, पहले आपको ये बता दें कि शास्त्र क्या कहता है। यद कि ब्रह्मोपासनेन, ब्रह्म की उपासना करने से पुरुषार्थ फलम, पुरुष का जो फल है, पुरुषार्थ फलम का मतलब पुरुषार्थ का जो फल है मोक्ष, वो शास्त्र द्योतयति बताता है। कैसे? या इत्तद विदुः ते अमृतत्वम अनाशु। तो कहते हैं या इत्तद विदु, या इत्तद विदु का मतलब ये इत्तद विदु, जो लोग उस परमात्मा को व्यवहारिक तौर पर क्रियात्मक रूप से जानते हैं, ते अमृतत्वम आनशु, अमृतत्वम आनशु, वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, और उसी परमात्मा को जब व्यक्ति जानता है, क्रियात्मक रूप से जान लेता है, तो अतिमृत्युमेति, वो मृत्यु को तर जाता है। ब्रह्मविद आपनोति परम, और ब्रह्मविद ब्रह्म को यथार्थ रूप में क्रियात्मक रूप से जो जानता है वो परम आपनोति, वो परम मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब अंतिम प्रमाण दे रहे हैं, आचार्यवान पुरुषो वेदा, जो आचार्यवान पुरुषो वेदा, जो कहे ना मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः, जो माता वाला है, पिता वाला है, फिर आचार्य वाला है। अब माता वाला जो पुरुष होगा, यानी माता वाला पुरुष का मतलब है जिस माँ ने उसको जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा को जब वो स्वीकार करता है, अपने जीवन में उतारता है, वो वास्तव में माता वाला है। अर्थात उसने माता से ठीक परवरिश लिया है, ठीक पालन किया है माँ ने। और पितृमान का भी वही अर्थ है। ऐसे ही आचार्यवान, और जिस आचार्य ने उस व्यक्ति को उत्तम शिक्षा दी है, तो आचार्यवान जो पुरुष है वो वेदा कहलाता है, वास्तव में वही पुरुष कहलाता है, वही मनुष्य कहलाता है। तस्य तावदेव चिरम, ऐसा व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है कि तस्य तावदेव चिरम, उस व्यक्ति के लिए इतना ही या इतनी ही देर है, यावत न विमोक्षे, जब तक शरीर नहीं छूटता। अतः संपत्स्यते, और शरीर छूटते ही उसको मुक्ति मिल जाएगी। जो मातृमान बन जाता है, आचार्य पितृमान बन जाता है और आचार्यवान बनता है, ऐसे व्यक्ति के लिए बस कोई देरी नहीं लगती, शरीर छूटा और मुक्ति में गया है, इतनी योग्यता बन जाती है। अब ऐसी योग्यता को बनाने वाली ना माँ है, ना पिता है, ना आचार्य है, तो हम किस बात की माँ हैं, किस बात के पिता है, हम किस बात के आचार्य। केवल पैदा करने से कोई माँ नहीं बनती है, पैदा करने से कोई पिता नहीं बनता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसलिए हमें निर्माण करना होता है संतान का, और संतान के निर्माण करने से पहले अपने आप का निर्माण करना होता है। इसलिए हम अपने आप के निर्माण में हमको लगना चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं कि पुरुषार्थ करने से मोक्ष होता है, ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा। पूर्व पाद में वर्णित उपासना से, पूर्व पाद में वर्णित उपासना से, पूर्व पाद में वर्णित उपासना से, पूर्व पाद में वर्णित उपासना से जीवात्मा के यथार्थ पुरुषार्थ से, जीवात्मा के यथार्थ पुरुषार्थ से
जीवात्मा के यथार्थ पुरुषार्थ से मोक्ष होता है। जीवात्मा के यथार्थ पुरुषार्थ से मोक्ष होता है, यह बात शब्द शास्त्र के प्रमाण से पता लगता है। यह बात शब्द शास्त्र के प्रमाण से पता लगता है। यह बात शब्द शास्त्र के प्रमाण से पता लगता है। यह बात शब्द शास्त्र के प्रमाण से पता लगता है, ऐसा बादरायण आचार्य का मानना है। ऐसा बादरायण आचार्य का मानना है। पूर्व पाद में वर्णित उपासना से जीवात्मा के यथार्थ पुरुषार्थ से मोक्ष होता है, यह बात शब्द शास्त्र के प्रमाण से पता लगता है, ऐसा बादरायण आचार्य का मानना है। अतः जैमिनी मतम उच्यते, अभी जैमिनी आचार्य के मत को प्रस्तुत किया जा रहा है। शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथा अन्येषु इति जैमिनी। शेषत्वात् पुरुषार्थवादः यथा अन्येषु इति जैमिनी। जैमिनी आचार्य वेदव्यास से थोड़ा सा अलग मानते हैं। वो कहते हैं पुरुषार्थ इति उच्यते, आप जो पुरुषार्थ कह रहे हो वो उपासना से ही मोक्ष होता है, ऐसे कैसे कहोगे आप? आपने जो कहा है, मतलब देखिए जैमिनी आचार्य बादरायण आचार्य वेदव्यास के शिष्य हैं, तो अपने शिष्य जो है अपने गुरु जी पर आक्षेप कर रहे हैं। यहाँ पर वो कहते हैं पुरुषार्थ इति उच्यते, आप पुरुषार्थ से कहते हो। समस्तो ही खलु पुरुषार्थवादो न स्वतंत्रो भवति। ये जो पुरुषार्थ है वो समस्त होता है, यानी सबको जोड़ करके होता है पुरुषार्थ, केवल उपासना से नहीं होता है। पुरुषार्थवादो न स्वतंत्र भवति, पुरुषार्थवाद जो है वो स्वतंत्र नहीं होता है। शेषत्वाद, क्योंकि शेष होने से, यानी उपासना के अतिरिक्त भी और कुछ है जिनको हमें करना होता है। अंगभूतत्वात् कर्मणा, क्योंकि उस पुरुषार्थ का अंग रूप है ये कर्म। कर्म अंग भूतो ही पुरुषार्थ सिद्ध्यति। कर्म को अंग के रूप में मानोगे तभी पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। पुरुष का जो प्रयोजन है मोक्ष, उसकी सिद्धि तभी होती है कर्म को आप अंग के रूप में स्वीकार करोगे। इसकी पुष्टि में कहते हैं यथा अन्येषु द्रव्य संस्कार कर्मसु भवति अंगत्वम तथा अत्रापि विज्ञेयम अंगत्वम। कहते हैं यथा अन्येषु द्रव्य संस्कार कर्मसु, जो बाकी जो द्रव्य संस्कार है, अर्थात बड़े बड़े यागों में जो द्रव्यों का संस्कार किया जाता है, द्रव्यों का ग्रहण किया जाता है, वहाँ पर अंग के रूप में बाकी चीज़ों को भी स्वीकार करते हैं। तो कहते हैं द्रव्य संस्कार कर्मों में अंगत्वम भवति, वहाँ पर अलग अलग अंगों को स्वीकार किया जाता है। तथा अत्रापि, यहाँ पर भी विज्ञेयम, यहाँ पर भी इस कर्म को अंग के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जैसे यागों में अलग अलग अंगों को स्वीकार किया जाता है, वो कैसे स्वीकार किया जाता है? तद यथा, उदाहरण देके समझाते हैं। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। कहते हैं जिसका पर्णमयी जुहू होता है, यज्ञों में जुहू का प्रयोग होता है, तो कहते हैं जिस याग का या जिस यजमान का पर्णमयी जुहू होता है, न स पापम श्लोकम शृणोति, वो व्यक्ति पाप वचन को नहीं सुनता है फिर, क्योंकि पर्णमयी जो जुहू है वो पवित्र माना जाता है। यानी वो जब उस जुहू को पवित्र होकर के जब कर रहा है तो वो पाप छोड़ करके पवित्रता की ओर बढ़ा है, तो इसलिए वो पाप वचन को कैसे सुनेगा? तो वहाँ पर पाप वचन को न सुनना भी एक अंग है,
और पर्णमयी जू का होना भी एक अंग है, तो दोनों मिलकर के वहाँ याग पूरा हो रहा है। एक दूसरी बात कही है, यद आंगते चक्षु एव भ्रातृव्यस्य वृंगते, ये 33 संहिता का है। स्वामी जी, पर्णमयी जुहू का क्या अर्थ हुआ? पर्णमयी जुहू का मतलब होता है जो वहाँ पर यज्ञ में क्या बोलते हैं, अलग अलग लकड़ियों का प्रयोग होता है और अलग अलग लकड़ियों से बने हुए पात्र होते हैं, और आसन भी जो होते हैं वो अलग अलग पर्णों के, पर्ण का मतलब अलग अलग घासों के होते हैं। तो वहाँ पर घासमयी जूहू, वो वहाँ पर बैठने का जो स्थान होता है उसको भी जूहू शब्द से कहते हैं होंगे। एक बार दोबारा मेरे को देखना पड़ेगा जूहू शब्द का अर्थ। मेरे सामने 2 अर्थ आ रहे हैं, एक तो आसन होता है जो अलग अलग घास के होते हैं, अथवा जूहू एक पात्र होता है, पात्र विशेष होता है, उसको भी जूहू कहा है। तो वहाँ यज्ञ के ये पात्र अथवा आसन दोनों में से एक होगा, ये देखना पड़ेगा मेरे को। जी जी। फिर कहा यद आंगते चक्षु एव भ्रातृव्यस्य वृंगते, जो यद आंगते चक्षु एव, जो आंख में अंजन लगाता है, जो आंख में अंजन लगाता है, वह भ्रातृव्यस्य वृंगते, वो शत्रु को शत्रु के आंख को वो नष्ट करने वाला होता है। जो आंख में अंजन लगाता है वो शत्रु के आंख को एक प्रकार से नष्ट करता है, यानी मतलब उसकी आंखें इतने तेज है, उसकी आंखें, ये तो एक समझाने की शैली है, इसको कहते हैं प्रशंसा वाक्य है, स्तुति वाक्य है। तो जो आंख में अंजन लगाता है वो शत्रु के आंख को भी नष्ट कर सकता है, अर्थात उसके अंदर इतना तेज है वो शत्रु को मार गिरा सकता है या उसके आंखों को फोड़ सकता है, इसका अभिप्राय है। फिर कहा यत् प्रयाजा अनुयाजा इज्यन्ते वर्म एव तद यज्ञाय क्रियते वर्म यजमानाय भ्रातृव्याभिभूत्यै, ये भी 33 संहिता का है। तो कहते हैं यत प्रयाज अनुयाजा इज्यन्ते, अलग अलग पात्र होते हैं जी, उनको प्रयाज अनुयाज के नाम से बोलते हैं। जो बड़े बड़े यागों में बहुत सारे उनके पात्र होते हैं, उस यज्ञ में प्रयोग करने वाले पात्र, हव्य को रखने के लिए, सामग्री को रखने के लिए, या अलग अलग जो यज्ञ में डालने वाली चीज़ों को रखने के लिए अलग अलग पात्र होते हैं, वो सब लकड़ी के पात्र होते हैं, उनको प्रयाज अनुयाज नाम से बोलते हैं। तो जो प्रयाज और अनुयाज के साथ युक्त होकर के इज्जनते यज्ञ करते हैं, तो वर्मा व तद यज्ञाया, तो वो जो प्रयाज अनुयाज है वो वर्मा का मतलब है रक्षा कवच के समान होता है। यह वर्मा शब्द जो है रक्षा कवच, क्योंकि वो प्रयाज अनुयाज आदि जो है वो उस यज्ञ की रक्षा करने के रूप में प्रयोग होते हैं। तद यज्ञाय क्रियते, उस प्रयाज अनुयाज को रक्षा कवच के रूप में उसको स्वीकार किया जाता है। और वर्मा यजमानाय, और वो यजमान की रक्षा कवच भी बन जाता है वो। और भ्रातृव्य अभिभूत्यै, और जो शत्रु हैं वो शत्रुओं को नष्ट करने के काम आता है। यानी प्रयाज अनुयाज आदि जो पात्र हैं उनको साथ में जोड़ करके यज्ञ करते हैं, तो वहाँ पर वो सब पात्र, यानी इसका ये अभिप्राय है कि जब बहुत बड़ा याग कर रहे हैं तो उस याग के लिए जो जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सारे के सारे आप रख कर के जब याग करते हैं तो निर्विघ्नता से वो यज्ञ संपन्न होगा। तो उस स्थिति में वो सारी चीज़ें जो है यज्ञ की रक्षा करने वाले या रक्षा करने वाली बनेंगी। अगर यज्ञ के अंदर प्रयुक्त होने वाली कोई भी वस्तु की कमी हो तो यज्ञ की कमी मानी जाएगी, तो यज्ञ की रक्षा नहीं हो पा रही है, अर्थात यज्ञ संपन्न ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसका ये अभिप्राय है।
और जब सारी चीज़ें उपलब्ध रहती है तो एक प्रकार से वो चीज़ें ही अपने आप उस यज्ञ की रक्षा कर रही हैं, और ऐसे ही वो चीज़ें ही अपने आप यजमान की रक्षा कर रही हैं। और उस यज्ञ को ना होने देने के जो भी बाधक तत्व हैं वो सब शत्रु है, और उन सभी शत्रुओं को वो दूर करने वाले या दूर करने वाली चीज़ें बनेंगी। कुछ लोग होते हैं, आप देखेंगे आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वहाँ कोई ना कोई त्रुटि दिखा करके आपको नीचे दिखाने वाले लोग भी आ जाते हैं अच्छे कामों के साथ में। तो जब आप कोई त्रुटि नहीं रखते हैं तो जो आपके शत्रु है वो भी अभिभूत हो जाते हैं, वो भी दब जाते हैं, उनकी गाल नहीं गलती है या उनका दाल नहीं गलता है, ठीक है जी, वो भी दबे रहते हैं। अगर हम ही अपनी ओर से उस अच्छे काम में कोई कमी करते हैं तो उनको बोलने का अवसर होता है। तो इस बात को लेकर के यहाँ पर प्रशंसा की जा रही है कि जो व्यक्ति प्रयाज अनुयाज याजा इज्जन्ते, सभी साधनों से युक्त होकर के, सभी पात्रों से युक्त होकर के, जो जो वहाँ पर चीज़ें चाहिए उन सबसे युक्त होकर के जब यज्ञ करता है तो वर्मा तद यज्ञाया, वो एक प्रकार के रक्षा कवच बनता है उस यज्ञ के लिए। और वर्मा यजमान आया, और यजमान की भी लिए भी वो रक्षा कवच बन जाता है। और भ्रातृव्य कहते हैं शत्रु को, और अभिभूत्य भ्रातृव्य, और शत्रु को दबाने के लिए भी बन जाता है। वो रक्षा कवच जो है शत्रु को भी नष्ट करेगा और यजमान की रक्षा करेगा और यज्ञ की रक्षा करेगा, ये इसका अभिप्राय है। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, जो उपासना से मोक्ष की बात कही है, जो उपासना से मोक्ष की बात कही है, जो उपासना से मोक्ष की बात कही है, वह कर्म के अंग के रूप में मानना चाहिए। वह कर्म के अंग के रूप में मानना चाहिए। जो उपासना से मोक्ष की बात कही है वह कर्म के अंग के रूप में मानना चाहिए, अर्थात कर्म को भी साथ जोड़ना चाहिए। यानी बिना कर्म किए मुक्ति नहीं मिल सकती है, तो उपासना केवल उपासना से नहीं है, साथ में कर्म को भी जोड़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है। जो उपासना से मोक्ष की बात कही है वह कर्म के अंग के रूप में मानना चाहिए। जैसे यज्ञों में जैसे यज्ञों में द्रव्य संस्कार कर्मों में द्रव्य संस्कार कर्मों में अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं। ऐसा ही यहाँ समझना चाहिए, ऐसा ही यहाँ समझना चाहिए। यह जैमिनी आचार्य का मानना है। ऐसा ही यहाँ समझना चाहिए, यह जैमिनी आचार्य का मानना है। ऐसा ही यहाँ समझना चाहिए, यह जैमिनी आचार्य का मानना है। जो उपासना से मोक्ष की बात कही है वह कर्म के अंग के रूप में मानना चाहिए। जैसे यज्ञों में द्रव्य संस्कारों में अलग अलग अंग होते हैं, ऐसा ही यहाँ समझना चाहिए। यह जैमिनी आचार्य का मानना है। ओम
शांति 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 ही। और कल भी क्लास होगी, आप लोग रविवार मान कर के कई लोग नहीं आते हैं, कल भी क्लास होगी।